वाराणसी प्रयागराज में गंगा का जल स्तर बढ़ा, रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी और प्रयागराज के अलग अलग इलाकों की, जहां पर पाट इतना ज़्यादा फैल गए हैं नदियों के कि वो रिहायशी इलाकों तक में पानी आ गया है। लोगों के घुटनों के ऊपर तक पानी है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीढ़ियों पर, घाटों की सीढ़ियों पर बहुत ऊंचाई तक पानी आ गया है। जगह जगह हो रही बारिश से जल स्तर इतना बढ़ा है कि नदियां अपने तटबंध को तोड़ती हुई, अपने किनारों को छोड़ती हुई अंदर अंदर कॉलोनियों तक पहुंच गई हैं। कई दिन से ये स्थिति बनारस में बनी हुई थी, लेकिन अब प्रयागराज में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पानी काफी अंदर तक आ गया है। ये कॉलोनियां हैं, लोग अपना सामान लेकर बाहर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब घुटनों के ऊपर तक पानी दरवाजे पर है तो घर के अंदर कमरों तक भी जा चुका होगा। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं। जल शक्ति मंत्री ने हमीरपुर का हवाई निरीक्षण किया। स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। हमीरपुर में बाढ़ बारिश से 2 दर्जन गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अपने विभाग के अफसरों और पुलिस के साथ ऐसी जगहों पर मंत्री पहुंचे जहां लोग रुके हुए थे, सार्वजनिक भोजन बन रहा था, लोगों को मदद की जा रही थी। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन अक्सर जब जब मानसून का सीजन आता है, स्थितियां यूं ही विकट हो जाती हैं। तस्वीरें स्वतंत्र देव सिंह की अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे उन जगहों पर जहां पर लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को रखा गया है, लोगों के खाने, रहने, पीने, सोने की व्यवस्था जहां पर की गई है, क्योंकि 2 दर्जन गांव यानी 24 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से समा गए हैं। मैदानों में सैलाब, आफत बेहिसाब, अलग अलग जगह, क्या वाराणसी, क्या प्रयागराज, क्या हमीरपुर। उधर काशी के मणिकर्णिका घाट पर गंगा की बाढ़ ने श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर दिया। पूरा घाट जलमग्न होने से चिताएं अब छतों पर जलाई जा रही हैं। यात्रियों की कमर तक पानी भर गया है। जो लोग शव लेकर वहां पर आ रहे हैं, लकड़ी की दुकानें डूब चुकी हैं और पंडा पुजारी खाली हैं। वहीं विदेशी सैलानी भी गंगा आरती न देख पाने से निराश हो गए हैं, क्योंकि पानी अपने इस वक्त सैलाब पर है, मंदिर डूब गए हैं, घाट गायब हो गए हैं और अंतिम संस्कार जो मणिकर्णिका घाट पर लगातार 24 घंटे होता है, वो अब छतों पर किया जा रहा है। गलियों के बीच में से नावें गुजर रही हैं। काशी में मां गंगा अब रौद्र रूप में आ चुकी हैं। यही वजह है कि चेतावनी और जो डेंजर लेवल है उसे पार करते हुए मां गंगा का जो जल स्तर है वो 71.50 तक पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, मैं मणिकर्णिका घाट के ठीक ऊपर छत पर हूं और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा जो चिताएं हैं वो छत पर जलाई जा रही हैं। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे जहां एक समय नीचे जमीन पर चिताओं को जलाया जाता था, लेकिन अब इस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। अब चिताओं को बारी बारी छत पर ले जाया जा रहा है और उन चिताओं को किस तरीके से ले जाया जा रहा है वो उस तस्वीरों को आप देखिए। एकमात्र ये नाव है जिस नाव के सहारे जो शव यात्री हैं उन्हें इस नाव पे बैठाया जा रहा है और धीरे धीरे इस गलियों से होते हुए उस छत तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि मणिकर्णिका घाट पे इस समय चिता जलाने के लिए वेटिंग लिस्ट चल रही है। तस्वीर यदि हम बीच गंगा की दिखाएंगे तो ये डरावनी परिदृश्य दिखेगा, क्योंकि लहरें उफान पे है और लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। और ठीक सामने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वो एरिया देखिए जो जलमग्न हो चुका है। ये देखिए जलाशयन पथ है, जहां एक तरफ रास्ता था, लोग चलते थे, लेकिन वो जो पूरा परिसर है वो डूब चुका है। जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 84 घाटों का संपर्क टूट चुका है।
गंगा के साथ साथ गंगा की सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि घाट के किनारे रहने वाले लोग अब पलायन को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो गश्त कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो जल तांडव है और जो मूर्तियां हैं, जो मंदिरें हैं, वो बिल्कुल जलमग्न हो गया है। शिखर दिख रहा है, मंदिरों का शिखर दिख रहा है। लगभग 90% जो मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। यही वजह है कि घाट किनारे वाले जो लोग हैं वो अब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। चाहे गंगा नदी की बात करूं, चाहे वरुणा नदी की बात करूं, घाट किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे, उन्होंने अधिकारियों से भी कहा था कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोगों को मुस्तैद होना होगा और जो घाट किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी मदद करनी होगी। यही वजह है कि कल देर शाम जो अधिकारी थे वो ग्राउंड जीरो पे उतरे और एनडीआरएफ की टीम के साथ जितने भी किनारे रहने वाले लोग थे जिनका आशियाना डूब चुका था, उनको राहत सामग्री या फिर ऊंचे स्थान पर पहुंचाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज। मणिकर्णिका घाट की स्थिति तो आपने देख ली। उधर बात करें दशाश्वमेध घाट की तो यहाँ भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये वही घाट है जहाँ विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखने को मिलती है। गंगा का रौद्र रूप अब काफी डराने लगा है। तस्वीर दशाश्वमेध घाट की आप देखिए, आप सामने देख सकते हैं ये जल पुलिस की चौकियां हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। यानी कि जहां एक समय जो जल पुलिस के अधिकारी थे वो काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से मां गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जल पुलिस की पूरी चौकी है वो जल में खुद समा गई है। सामने एनडीआरएफ के जवान दिख रहे होंगे। चूंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, जो पर्यटक हैं वो काशी आ रहे हैं, तो उनके सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ के जो जवान हैं किनारे हैं, क्योंकि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और नौकाएं पूरी तरीके से बंद है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा नाव है और नाव को एक दूसरे से बांध कर रखा गया है। वजह यह है कि मां गंगा का जल काफी तेज उफान पे है। तस्वीरों को यदि दूर तक देखेंगे तो लहरें डरावने वाली है। यही वजह है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार गश्त कर रही है, लोगों को चेता रही है और घाट किनारे जिनका आशियाना डूब चुका है उन्हें ऊंचे स्थान पर पहुंचा रही है। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, ये आप मंदिर देख सकते हैं, घाट के किनारे की मंदिर है जिसका शिखर केवल दिख रहा है। यानी कि लगभग 80 से 90% का जो मंदिर का परिसर है वो डूब चुका है और केवल शिखर ही बचा है। घाट किनारे लगभग सारे मंदिरें डूब चुके हैं। यही वजह है कि दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है, मैं जहां मौजूद हूं इस छत पे आरती हो रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंचे हैं और जो दर्शन पूजन और पिंडदान का जो प्रक्रिया है वो भी अब छतों पे हो रहा है। जो तीर्थ पुरोहित हैं वो तस्वीरों में देख सकते हैं कि चौकिया जो है वो छत पे लग चुका है। यही वजह है कि अब परेशानियां बढ़ चुकी है। खास परेशानियां उनके लिए हैं जो घाट किनारे रहते हैं। अब वो लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि जल का जो तांडव है वो अब रौद्र रूप में आ चुका है।